देखिए, मैं माताओं के मस्तकों पर चंदन ज्यादा देखता हूं यहाँ, और अपने देवताओं के मस्तक पर तो किसी पर देखता ही नहीं। सब धुंधकारी। अच्छा, धुंधकारी का क्या वही धुंधकारी था आत्मदेव का पुत्र? गोकर्ण का जो भाई था वही धुंधकारी थोड़ी था। आज के जमाने में देखें तो धुंधकारियों की कमी नहीं है, क्योंकि धुंधकारी कहते हैं भैया, तुलसीदास जी कह रहे हैं, माने नहीं मात पिता और देवा, साधुन संग करवा वैसे। जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और साधुओं के आश्रम पर जाकर के उन्हीं से पैक बनवाते हैं, उन्हीं के घर पर उन्हीं के आश्रम पर जा रहे हैं, उन्हीं से पैक बनवा रहे हैं और उनसे पैक बनवा करके पी रहे हैं स्वयं, ऐसे महामूर्ख जो होते हैं ना, वो धुंधकारी होते हैं सब। इन्हें धुंधकारी नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे आखिरकार आप? ये सब धुंधकारी हैं। इसलिए ऐसे धुंधकारियों से बचना है। और मैं तो यही कहूंगा भैया, मैंने उस दिन भी कहा था, अपने पुत्रों को धुंधकारी मत बनाओ मैया, अपने पुत्रों को केवल आनंदमय भाव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत सत प्रेरणा, बड़ा आनंदमय भाव तुम्हारे जीवन में मंगल कामनाएं बनी रहें, ठाकुर जी से इसमें प्रार्थना करता हूं। इसलिए प्रयास करो अपने जीवन में अच्छा बनने का। क्या है, कौन ले गया, क्या ले जाएगा? अच्छा, हमसे पहले कोई यहां से लेकर गए हमारे बुजुर्ग कुछ, या कोई लेकर गया? और भी सिकंदर ने सारे विश्व में राज्य किया, सबका राजा बना, सारे विश्व में राज्य किया सिकंदर ने। लेकिन वो जब मरा ना तो कह गया था, भैया हाथ बाहर निकाल देना मेरे जब ले जाओ तो, हाथों को बाहर निकाल देना। क्योंकि मैं दुनिया वालों को यह बताना चाहता हूं कि मैंने दुनिया भर में सम्राट बनकर के राज्य को किया, लेकिन मैं जब यहां से गया, मैंने उसके लिए कितना बुरा किया, कितना भला किया, कितनों को मारा, कितने युद्ध किए, कितना नरसंग का संहार किया, लेकिन उसके बाद भी जब मुझे यहां से जाना पड़ा तो मैं खाली हाथ गया। इसलिए हाथों को बाहर निकलवा दिया। ऐसे देखो, ये वही सिकंदर है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए आप भी, कोई नहीं ले जाएगा कुछ यहां से। अच्छा, इतनी प्रार्थना तो जरूर करो परमात्मा से कि हमारा परिवार और हम कुशल रहें और समय की जो जरूरत है वो पूरी होती रहे। बेटी का विवाह है, पुत्री का विवाह, यज्ञ अनुष्ठान जो भी करना है, किसी की मदद थोड़ी सी हो जाए, अगर कोई आपत्ति में है तो ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते रहो। बस से ज्यादा की प्रार्थना तो करो ही मत, क्योंकि क्या करोगे उसका, कहां ले जाओगे, कहां जाएगा? जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। एक जीवन की एक बात समझ लो बस, केवल एक गरीब पिता अपने पुत्र को कैसे भी पाल देता है, पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, उसकी नौकरी लगा दी, लेकिन उसके पास ना खेत है ना कोई नौकरी है, बस वही 2-4 पैसे की धन का काम करके अपने पुत्र को बिजनेसमैन और बड़ा बना देता है। लेकिन वही पुत्र उसके बाद में अपने पुत्रों के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर करके जाए तो उससे क्या लाभ है? हमें इसे शिक्षा सीखने के लिए नहीं मिलती है क्या? क्योंकि वह महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने कहा है ना, पूत कपूत को कहा धन संचय। भैया जो कपूत है उसके लिए क्या धन इकट्ठा करोगे, वो तो सब बर्बाद ही करेगा। और जो सपूत है वहां इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही इकट्ठा कर लेगा। जैसे तुमने किया अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से, वो भी कर लेगा। अरे जीवन को पालना है, क्या है? तुम ही प्रयास करना चाहते हो कि नातियों का भी इंतजाम करें, पंक्तियों का भी इंतजाम कर जाएं, सारे बेटों को प्रसन्न से सबका इंतजाम करके हम ही जाएं, सब जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और देखिए, आज मैं कई दिन से इस बात को बताने के लिए जा रहा था, आज मुझे मौका मिल गया, मैं बता देना चाहता हूं भैया।
सबसे बड़ा धर्म जो है ना अपने माँ बाप की सेवा करने में है। क्योंकि मैं बहुत कथाओं में रुचि रखता हूँ और भगवान की जब कथा मैं कहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है केवल गोविंद की कथा कहो बस, वो बड़ी अच्छी होती है, उसमें बड़ा मन लगता है। लेकिन आज तुम्हें बता दूं क्योंकि सबसे सर्वोपरि धर्म है माँ बाप की सेवा करना, और माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो तो फिर संसार में तुम किसी सेवा के लायक नहीं हो, ठाकुर जी के चरणार बंद के लायक भी नहीं हो। किसी भी तीर्थ किसी भी परिक्रमा को करने से तुम्हें कोई यश कोई धर्म कोई लाभ नहीं मिल सकता। कितने भी यज्ञ कितने अनुष्ठान करो, सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रसन्न करो, और वो प्रसन्न होकर के कहीं भी कराएं, कुछ भी कराएं तुमसे, उसमें बड़ा आनंद, फिर कुछ भी करते रहो। आजकल के नौजवान माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए चले जाते हैं, स्वयं घर से माँ बाप को निकाल देते हैं। एक माँ 4 बेटों का पेट भर देती है, वही 4 बेटे मिलकर एक माँ का पेट नहीं भर पाते। फिर 15 दिन नहीं, बड़े वाले भाई के पास रहोगी आप 15 दिन, उसके बाद में फिर उसके बाद बताओ, एक 2 रोटी की आश्रय को लेकर के 4 जगह बांट दिया। 15 दिन यहाँ रहा, 15 दिन यहाँ रहा, 15 दिन यहाँ रहा। लेकिन क्या कभी यह सोचा था तुमने कि जस्ट तुम 4 थे और ये अकेली करने वाली थी? कभी इसने तो नहीं कहा कि बेटा तू उस रिश्तेदार के यहाँ चला जा, तू उसके यहाँ चला जा, तू इसके यहाँ चला जा, तू उसके यहाँ चला जा। इसने तो कभी नहीं अपने आंचल से ओझल किया तुम्हें। और जब तुम्हारी जिम्मेदारी का नंबर आया तो बंटवारा कर दिया। बाबूजी बड़े भाई के साथ रहेंगे, माँ मेरे साथ रहेगी। बताओ, जिन्होंने अपने जीवन की कमाई से पाल पाल करके तुम्हें बड़ा किया, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, कितने कितने सुंदर मन से अपने आत्मा को प्रसन्न करते हुए दोनों ने बातें करते, हमारे पुत्र